Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ribala rakanda rabanama. Rebele reshele rekenda rabanama. Sala rakunda rabanama. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Rikala rabanda rabanama sala rashakunda rakanda rabanama. पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू हॉली स्पिरिट. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आपकी हजूरी में आते परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. हालेलुया. रिखाला रबांदा रबानामा. यारवला शिंदा रबानामा सला रखांदा रबानामा. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जो मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी में भर मुझे मेरे यीशु अपनी ममोरी से. हालेलुया. खुदावन हम तेरी हजूरी में आते परमेश्वर. हर एक गलती की, हर एक गुनाह की तुझसे माफी मांगते हैं प्रभु जी. चाहे वो जाने अनजाने पाप है खुदावन, जैसे वो किरमित से गंदे पाप भी खुदावन, उनकी हम माफी मांगते हैं आपसे परमेश्वर. आपकी हजूर आते हैं परमेश्वर और खुदावन आपके पाक लहू को मांगते अपने जीवनों के ऊपर. आज के दिन के ऊपर तेरा पाक लहू मांगती हूँ. इस समय के ऊपर तेरा पाक लहू मांगती हूँ. इस प्लेटफॉर्म पर तेरा पाक लहू मांगती हूँ. उनकी मिनिस्ट्री पास्टर कपिल शर्मा की मिनिस्ट्री के ऊपर तेरा पाक लहू मांगती हूँ. हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस समय के ऊपर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं. हर एक रुकावट को हम दूर करते हैं. प्रभु तेरी सामर्थ को, तेरे मस्सा को इस समय के ऊपर मांग लेती हूँ. आज के वचन के लिए प्रभु आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं. आज के वचन के जरिए खुदावन लोगों को छू, इनकी आत्मा, इनके आत्मिक कान, इनकी आंखें आत्मिक खुल जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में. आज के वचन को सुनने के बाद प्रभु ये उस पर चलने पाए, ईमान लाने पाए, अपने जीवन को बदलने पाए और प्रभु तेरी प्रेज करने पाए, तुझे धन्यवादी कहने पाए परमेश्वर ये अपने मुंह से. प्रभु आप इनके आज मुंह को खोले, इनके दिलों को बदले, इनके परिवारों को बदले, इनके खुदावन इनके बिजनेस को ब्लेस करे, इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करे, इनके रिश्तों को बहाल करे परमेश्वर. इनके शर्मिंदगियों को आज आप दूर करे परमेश्वर. मैं आपकी हजूर में आती हूँ परमेश्वर और एक एक जन जो खुदावन, जितने भी जन आज के वचन को सुनने पाए यीशु मसीहा, वो तेरे नाम में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए परमेश्वर. मैं खुद को, अपने परिवार को खुदावंदा, तमाम मेरे मसीह बहन भाई जो मेरे जीवन से जुड़े हैं खुदावंदा, और अपने देश को खुदावंदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं. तेरे पाक लहू को मांग लेते हैं परमेश्वर. आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपकी धन्यवादी हूँ. आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए मैं आपकी धन्यवादी हूँ. और जो ब्लेसिंग्स आप हमारे जीवन में उंडेलने वाले हैं, जो देने वाले हैं, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं. पिता आप हमें ब्लेस करें. आज के वचन के जरिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं. आपका वचन जो हमें सिखाता है, समझाता है, हम उस सीख को लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं खुदावन. आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए. यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं. आमीन.
प्रभु यीशु के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जैमसी की कहती हूँ हैप्पी संडे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक जो वचन पहुंचने पा रहा है, बहुत से जन जो खुदावन के नाम में वचन को लेकर आ रहे हैं, मैं उन सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सबका कि वो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये बहुत आयत रीति से इस्तेमाल हो रहा है और प्रभु इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत आयत रीति से जो है वो लोगों को चेंज करने पाए, मेरी ये प्रार्थना है। सो आप सबका वेलकम करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। और आज का जो वचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहा है। आपको किस जैसे भी कोई भी हालात क्यों ना हो, आपको परमेश्वर के लिए हमेशा थैंकफुल होना है। आपको परमेश्वर के लिए हमेशा हमेशा उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर की तारीफ करनी है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते हैं, आप लड़ना सीखते हैं उन मुश्किलों से, उन हालातों से जो आपको लग रहा होता है कि वो आपके विपरीत है। हालेलुया। आज जो टॉपिक है, यू कांट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं मान जानी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हारने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें यही सिखाता, वो यही इनकरेज करता है अपने वचन के जरिए कि हमें हारना नहीं है। हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत से ऐसे पात्र हैं, बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें परमेश्वर ने, जिनके जरिए हमें सिखाया, हमें ब्लेस किया, हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई को जीता और वो परमेश्वर में किस तरह से बने रहे और वो विन किया। उन्होंने उन मुश्किल हालातों में भी उन्होंने विन किया। आपको लगता होगा कि कोई भी इंसान जो है वो यूं ही खड़ा नहीं हो जाता, यूं ही हीरो नहीं बन जाता है, यूं ही वो फेमस नहीं हो जाता। वो परमेश्वर का अनुग्रह होता है और वो लड़कर जीतता हुआ इंसान होता है, जो अपने हालातों से लड़कर जीता हुआ होता है, वो होता है हीरो, वो होता है परमेश्वर में। और आप देख सकते हैं बाइबल में बहुत से ऐसे हीरो हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिनसे आपको सीख लेनी चाहिए। हालेलुया। हम सब उस जगह होते हैं जब हमें लग रहा होता है कि ये तमाम परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं। हम सोचते होते हैं कि हम स्वस्थ कैसे होंगे, कैसे हम हेल्दी होंगे, कैसे अपनी बीमारी से विन करेंगे। हम सोचते हैं कि कैसे हमारी मैरिज लाइफ रिस्टोर होगी, कैसे हमें अच्छा रिश्ता मिलेगा, कैसे हमें जॉब मिलेगी, कैसे हमारा बिजनेस ब्लेस होगा, कैसे मैं परमेश्वर के नजदीक जा सकता हूँ, आप जिल्लत से कैसे, शर्मिंदगियों से कैसे निजात पा सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस, ये सब जिंदगी हम सब लोगों का एक हिस्सा होती है और कोई भी इंसान यूं ही खड़ा नहीं हो जाता। वो खड़े होने का रीजन आपको उसकी स्टोरी देखनी चाहिए कि वो परमेश्वर में कैसे बना, कैसे वो मजबूती में आज भी खड़ा, और कैसे अगर लोगों ने भी मजाक उड़ाया तो फिर भी वो परमेश्वर में बनाए अड़ा खड़ा, वो किस तरह से। तो आपको सीख लेनी चाहिए बाइबल के पात्रों से, बाइबल के उन कैरेक्टर से। हालेलुया। हम इन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन हालातों को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहीं पर ठहर जाते हैं, वो तो परमेश्वर में जीतने के अपने आप को काबिल भी नहीं बनाते। पर अपने आप को आपको काबिल बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको परमेश्वर के लिए रोज थैंकफुल होना है, आपको परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए थैंकफुल होना है और बोलने, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि आप मेरे शत्रुओं से मुझे विजय दिला रहे हैं, आप मेरी बीमारी से मुझे आजाद कर रहे हैं, आप मेरी शर्मिंदगी से मुझे आजाद कर रहे हैं, आप मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद कर रहे हैं, आप मेरे बिजनेस को ब्लेस कर रहे हैं, आप मेरे लिए स्वर्गीय रिश्ता मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे किसी पाप में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी परिस्थिति के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम जब दाऊद को देखते हैं, भजन संहिता 41 में उसने कहा कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता वो प्रभु के अनुग्रह के कारण। हम देखते हैं किस्सा परमेश्वर का, दाऊद का और गोलियत का। मैं उसके बारे में बाद में आपको लेटर इसमें आगे मैं बताऊंगी कि जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो उसके अनुग्रह से उनका हम आदर कर रहे होते हैं, परमेश्वर की हम रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और ये हम समझ जाते हैं कि हाँ, हमारा एक परमेश्वर, वो जो सामर्थ्य परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है उसके अनुग्रह के द्वारा। हमारे जो ये अटैक्स हैं, जो हालात हैं वो टेम्पररी होते हैं, ये जो बीमारी होती है वो टेम्पररी होती है, ये जो निराशा होती है वो टेम्पररी होती है। कोई भी परिस्थिति अगर आ गई, हमें हार नहीं माननी, हमें दुखी नहीं हो जाना, हमें बैठ नहीं जाना, हमें गिर कर उठ जाना है, गिरते हो फिर उठ जाना है और खड़े होना है।
आप यरीहो की दीवार को जैसे कि ढा दिया गया उन 7 दिनों में, परमेश्वर में विश्वास रखते हुए आप इसी तरह से परमेश्वर में अगर बने, आप उन तमाम यरीहो की दीवार जो आपके जीवन में इस समय बनी हुई है, आप उन्हें ढा सकते हैं। ये सब परमानेंट नहीं रहेगा। परमेश्वर की अनुग्रह का स्पर्श किसी भी परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सकता है। आपको ये खुद से बात करनी है, आपको समझौता नहीं कर लेना उन हालातों के साथ। आपको बात करनी है कि परमेश्वर मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे साथ है, उसका अनुग्रह मेरे साथ है। वो लड़ रहा है, वो मेरे लिए तमाम बंद रास्तों को खोल रहा है, वो मेरे शत्रुओं के खिलाफ लड़ रहा है, वो उन मजाक बनाने वाले लोगों के मुंह को बंद कर रहा है। आप पराजित नहीं हो जाते। जिसने आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया वो आपको जयवंत जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। उसने यूसुफ के साथ भी वही किया और यूसुफ ने उस विश्वास में वो काबिल रहा, उस विश्वास में वो बना रहा। हमने बच्चों को सुना होगा, एक बच्चा अपने डैड की तारीफ कर रहा होता है कि मेरा डैड सुपर हीरो है और तेरे डैड को वो पलट सकता है, वो तेरे डैड इतना हैंडसम नहीं है, तेरा डैड इतना ताकतवर नहीं है, मेरा डैड सब कुछ कर सकता है। जब आप इस तरह से वो जो डींगे मार रहा होता है वो बच्चा, चाहे उसका डैड हो चाहे ना हो, पर उसको एक विश्वास होता है कि उसका डैड सब कुछ कर सकता है। और वाकई में एक डैड अपने बेटे के लिए सब कुछ कर सकता है और एक बेटे का वो विश्वास होता है, वो फेथ होता है कि वो उसके हाथों में सुरक्षित है और मेरा डैड जिसका हाथ मेरे सिर पर है वो मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। और वाकई में एक गरीब से गरीब एक पिता भी अपने बच्चे को जो है वो सब चीजें प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमारा जो सामर्थ्य परमेश्वर, जब आप उसकी डींगे मारते हैं, जब आप उसको ऊंचा करते हैं, जब आप उसको प्रेज करते हैं, महिमा देते हैं, वो परमेश्वर, वो फादर हमारा, वो हेवनली फादर हम पर अनुग्रह करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे मदद की गुहार लगाता है। ये किसी इंसान के पास नहीं जाता, ये किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखता, ये मुझ पर फेथ लाता है और मैं इसके जीवन में वो तमाम कामों को पूरा करूंगा, उन तमाम चीजों को मैं प्रोवाइड करूंगा जो ये चाहता है अपने जीवन में। बजाय इसके कि समस्या कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, परमेश्वर की आपको डींगे मारनी है। आज से आपको परमेश्वर को ऊंचा करना है। चाहे दुनिया के जितने भी खुदा है, जितने भी परमेश्वर लोगों ने बनाए हैं, उन परमेश्वर के आगे हमारा परमेश्वर महान है, औसम है। उसकी जो प्रशंसा है वो करनी आपका काम है। आपको लगना चाहिए कि मेरा परमेश्वर सब कुछ है, वो मेरे लिए सब कुछ है, वो मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, कोई और इंसान हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता, कोई और खुदा हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। हमें ये नहीं है कि किसी और को हमें नीचा करना है, हमें अपने परमेश्वर को ऊंचा करना है। आपको बैठते उठते कहीं भी जाते खाते पीते किसी के आगे भी अपने परमेश्वर को नीचा नहीं होने देना, आपको परमेश्वर को महिमा देनी है। फिर देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे लड़ता है, फिर देखिए आपके वो तमाम हालातों को कैसे सॉर्ट आउट करता है, कैसे आपको बीमारी से चंगाई देता है, कैसे आपको गरीबी से बाहर निकालता है, कैसे आपके बिजनेस को ब्लेस करता है, कैसे आपके रिश्तों को परमेश्वर बहाल करता है। फिर परमेश्वर धन्यवाद आपसे चाहता है। वो उसने इंसान को क्रिएट किया क्योंकि वो चाहता था कि एक इंसान ही एक इंसान है, चाहे वो लाख पाप करे, पर वो जानता था परमेश्वर की इंसान ने अगर पाप किया, आदम ने पाप किया, तो ये फिर भी जो शैतान के चंगुल में जा चुका है। मैं इसे एक सीक्रेट दे रहा हूं क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इंसान पाप में लाख बार चला जाए पर फिर भी ये लौटकर मेरे पास आएगा, ये मेरी महिमा करेगा। स्वर्गदूत जिन्होंने धोखा दे दिया, जो धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर जानता था कि इंसान जब मेरे पास ठोकर खाकर आएगा, पाप करके आएगा और मैं उसे माफ करूंगा। वो आपको प्यार करता है, वो आपके दिल को परिवर्तित करता है, वो आपको सिखाता है जिंदगी के रूल्स को। वो सिखाता है कि अगर आप पाप में गए हैं फिर भी मैं आपके पापों के लिए मारा गया हूं, गाड़ा गया हूं। ये बलिदान, ये लहू व्यर्थ नहीं है। वो परमेश्वर एवं नहीं आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया, वो एवं नहीं आपके लिए वो जख्मी हो गया, उसको कोई जरूरत नहीं थी। वो इसलिए हुआ इंसान को बताने के लिए कि मैं कुर्बान हो चुका हूं तेरे लिए, सब कुछ पूरा कर चुका हूं उस क्रूस पर तेरे लिए। तू पाप भी करेगा, मैं तेरे पापों को माफ करूंगा, तेरे गंदे से गंदे किरमिच पाप भी मैं माफ करूंगा। तू एक बार मेरे पास तो आ, तू एक बार मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं
माफ करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। और परमेश्वर का अनुग्रह फिर हमारे ऊपर आता है। जब हम उसको महसूस करते हैं, वो हमें माफ करता है, हम उसकी प्रेज करते हैं, वो और हमारे नजदीक आता है। आपकी समस्या जितनी मर्जी बड़ी हो, पर जब आप समस्या को मैग्नीफाई करते हैं तो आप उस समस्या से बाहर नहीं आते। जब आप समस्या को, प्रॉब्लम को, बीमारी को मैग्नीफाई करते हैं, आप उन हालातों से बाहर नहीं आते, आप चंगे नहीं होते, आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। पर जब आप अपने प्रभु को मैग्नीफाई करते हैं, तब आप ऊंचे होते हैं। हम दाऊद का और गोलियत का किस्सा पढ़ते हैं, 1 शमूएल 17 उसका 41 से आप उस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं 58 तक। इसमें दाऊद किस तरह से गोलियत को पराजित करता है, किस तरह से उससे लड़ता है। आपको पता है गोलियत फेमस था कि वो बहुत शक्तिशाली है। वो दानव रूप में एक तरह से बहुत बड़ा एक इंसान उसको जो है देखा जा रहा था कि उससे कोई लड़ नहीं सकता। और दाऊद जो वो छोटा बच्चा वो भालू मार सकता था, तो उसको लगा कि मैं ना इसको भी मार सकता हूं। और उसने अपने परमेश्वर की सामर्थ, उस अनुग्रह, उस विश्वास के द्वारा उसने कहा कि मैं इससे लड़ सकता हूं गोलियत के साथ। और गोलियत उससे क्या कहता है? गोलियत कहता है 1 शमूएल उसका 44 वर्ष में आपसे पढ़ूंगी कि फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। तो दाऊद आगे से क्या कहता है? फलिश्ती से, गोलियत से कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। वो दाऊद क्या कह रहा है, आप गौर करें यहां पर। गोलियत ने कहा कि मैं जो है तेरा मांस पशु पक्षियों को खिला दूंगा। वो अपने देवताओं के नाम से आता है। पर जब दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है, तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है। मैं अपने उस इजरायलियों के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर वो परमेश्वर को मैग्नीफाई कर रहा है, वो अपनी सामर्थ को मैग्नीफाई नहीं कर रहा कि मैं तुझे मार सकता हूं। वो कहता कि मैं तेरे पास जब आया हूं ना, तेरे सामने जो खड़ा हूं, वो मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से खड़ा हूं, उस सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे आगे खड़ा हूं। और आगे दाऊद कहता कि उसकी कुर्बानी को डिक्लेयर करके कि मेरा परमेश्वर जो क्रूस पर मारा गया, वो मेरी खातिर, मेरी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, ये बीमारी मेरी नहीं है, ये जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। ये कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, ये जा चुकी है मेरी बॉडी से यीशु मसीह के नाम से। जब आप डिक्लेयर करते हैं उन चीजों पर, उन हालातों पर, उन बातों पर, तो आप विन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अंतिम फैसला परमेश्वर का होता है और कोई शत्रु आप पर विजय नहीं हो सकता। यशायाह ने कहा कि जब तुम पानी में से गुजरोगे तो तुम डूबोगे नहीं, जब तुम नदियों से जाओगे तो तुम नीचे नहीं हो जाओगे, जब तुम आग में से जाओगे तो धुएं की गंध भी तुम्हारे ऊपर न होगी। ऐसा हमारा परमेश्वर जो हमें बचाता है। हो सकता है आज हमारे और आपके जीवन में एक आग है, उस आग में से हमारा परमेश्वर हमें बाहर निकालता है।
वो आपको कोई खरोंच नहीं लगने देता, वो घसीट कर नहीं निकालता, वो बिना खरोंच के, बिना आपको घसीटे, बिना आपको कोई भी हानि पहुंचाए हमारा परमेश्वर आपको उन तमाम हालातों से मुझे और आपको निकालने वाला परमेश्वर है। कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बना है वो सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। भजन संहिता 89 में लिखा है कि तुम्हारा सामर्थ उसके अनुग्रह पर आधारित है। हमारी सामर्थ जो हमारे अंदर काम करती है जब, तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से आती है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से आती। वो सामर्थ नहीं कि बहुत सदा आप खा पी लें और तगड़े हो जाएं और आप में वो सामर्थ फिर काम करे, वो सामर्थ नहीं। वो सामर्थ जो हेवनली सामर्थ, वो फेवर, वो परमेश्वर का फेवर, वो आपके ऊपर आता है। यदि सामर्थ्य होना चाहते हैं तो आज परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर मांगे, और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य और धन्यवाद करते हुए दिन को गुजारते हैं, उस प्रॉब्लम में से भी होकर, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, जितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जब हम रोज 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 डिक्लेयर करते कि मेरा परमेश्वर महान है, तो वो समस्या आपकी छोटी हो जाती है, वो बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि आप अपने परमेश्वर को मैग्नीफाई कर रहे हैं। परमेश्वर की महानता को आपको बढ़ा चढ़ाकर बताना है। प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु हमारी सामर्थ आपके अनुग्रह पर आधारित है। आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर मैं आपकी, कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, आप मुझे जयवंत कर रहे हैं, आप मेरे रास्तों को खोल रहे हैं, आप मुझे चंगा कर रहे हैं। परमेश्वर, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है, परमेश्वर के आगे आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जब सब कुछ अपनी सोच, अपनी समझ के सहारे नहीं, आप परमेश्वर की समझ के सहारे चल रहे हैं। आप अपने आप को मैग्नीफाई करने की बजाय कि ये काम मैंने किया, मैंने भविष्यवाणी की थी, मैंने ये सब कुछ कहा था, मैंने लोगों को चंगा किया, आप जब अपने आप को महान करते हैं तो आप परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, आप परमेश्वर को गायब कर देते हैं। आपकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर तब काम करता है जब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होता है। मिनिस्ट्री में काम फिर वो तब नहीं करता जब आप अपने आप को मैग्नीफाई कर रहे हैं, मैं बड़ा पास्टर हूं, मैं बड़ा प्रॉफिट हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये मेरी बात कही गई थी, देखा ऐसा हुआ। आपको कहना चाहिए कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने मेरे जरिए इस बात को कहा। तब आप परमेश्वर में बने रहते हो और परमेश्वर आप में बना रहता है। पर जब आप खुद को मैग्नीफाई करते कि मैं ही सब कुछ हूं, और जब आप झुक जाते हैं लोगों के आगे, दुनिया के आगे, आप दिखावे के आगे झुक जाते हैं, तो आप परमेश्वर को साइड पर कर देते हैं। आप किसको प्रेज कर रहे हैं? आप दुनिया को खुश करने के लिए खुद को बदल रहे हैं। आपको बदलना है परमेश्वर के लिए, आपको बदलना है परमेश्वर के लिए सिर्फ और सिर्फ। परमेश्वर उन शत्रुओं को हराएगा जिन्हें आप अभी तक हरा नहीं पाए। परमेश्वर वो रास्ते खोलेगा जिन्हें खुलता हुआ अभी तक आप देखने नहीं पा रहे हैं। वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट को बदल सकता है, वो आपके कैंसर को चंगा कर सकता है, उसका अनुग्रह एक काउंसलर के दिल को बदल सकता है, वो आपके बॉस के दिल को बदल सकता है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के दिल को बदल सकता है। एक गड्ढे से उठाकर वो आपको महल में लेकर जा सकता है। एक घर में पोछा आप दे रहे हैं, वो आपको उससे भी बड़ा घर दे सकते हैं और आप उसके मालिक बन सकते हैं। परमेश्वर आपको ओवरफ्लो देता है, आपको बहुतायत से देता है। जैसे गड्ढे में से यूसुफ को निकाल दिया और उसने मिस्र का प्रधानमंत्री बना डाला, एस्तर को रानी बना दिया। एक गरीब परिवार की जिसके माँ बाप नहीं है, वो रानी बन जाती है। किस वजह से? क्योंकि पवित्रताई की वजह से। वो जानती थी कि वो परमेश्वर को प्रेज करती है हर समय, वो उपवास रखने वाली, वो परमेश्वर का डर रखने वाली, वो पवित्रताई में जीने वाली एक औरत थी। और उसे हस्बैंड मिलता है, वो रानी बनाई जाती है, वो राजा के संग ब्याई जाती है, वो अपने कुटुंब को, अपने लोगों को छुड़ाने का वायस ठहरती है, वो उस कॉलिंग में चलती है और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। दाऊद राजा बनता है परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। शाऊल की जगह पर दाऊद आ गया। मैटर नहीं करता कि आज आप कितने अभिषिक्त खुदा के दास और दासी हैं, मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर को किस स्थान पर देख रहे हैं। आप परमेश्वर को जिस रूप में देखेंगे, परमेश्वर उसी रूप में आपके आगे खड़ा हो जाएगा, वो उसी रूप में आपको डिलीवर करेगा, उसी रूप में आपको तमाम आपकी जरूरतों को पूरा करेगा जिस रूप में आप उसको देखते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्रेज करें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन पर चलें,
परमेश्वर चाहता है कि आप उसे मैग्नीफाई करें, क्योंकि आप उसे बड़ा बनाने के लिए ही इंसान को क्रिएट किया गया है। इंसान खुद को जब क्रिएट कर देगा, खुद को जब अपना अपना मैं आ जाएगी, तो परमेश्वर क्या आपके जीवन में काम करेंगे? फिर वो नहीं करेंगे कुछ भी काम आपके जीवन में। चाहे आप जितनी बड़ी आप मिनिस्ट्री बनाने की सोच लें, चाहे आप कुछ भी चमत्कारों के बल पर आप कलीसिया इकट्ठी करना शुरू कर दे, कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको कि हर दिन आपको कहना चाहिए कि प्रभु तेरा सामर्थ जो मेरे अंदर आया वो तेरा अनुग्रह है। परमेश्वर मेरी सामर्थ तेरे अनुग्रह पर टिकी हुई है। लोग चंगे होते हैं, लोग आजाद होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि तेरी सामर्थ, तेरे उस अधिकार की स्पिरिट से जब मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह कि लोग चंगे होने पाते हैं। यीशु मसीह ये सब कुछ तू कर रहा है। परमेश्वर ये तेरा लहू बोल रहा है इनके जीवनों में। आपको स्वयं को विनम्र बनाना है, आपको विनम्र करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को अगर आपको पाना है तो अपने जीवन में बिना अनुग्रह के आप अटक जाएंगे, आप लटक जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना अनुग्रह कुछ नहीं है। सिर्फ अनुग्रह परमेश्वर का। जब एक बोतल खुली होती है पानी की, जब तक हम उसके ऊपर ढक्कन से उसको टाइट नहीं करेंगे तो वो पानी सेफ नहीं रहेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा काम कर रही है, सिर्फ एक ढक्कन, एक परमेश्वर का वो अनुग्रहकारी ढक्कन आपके जीवन के ऊपर आपको सील कर देगा, आपको सेफ कर देगा। शैतान की तमाम साजिशों के खिलाफ आप लड़ना सीखेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह लड़ेगा आपके खिलाफ, आपके शत्रु के खिलाफ, आपकी बीमारी के खिलाफ परमेश्वर का अनुग्रह लड़ेगा। भजन संहिता 44 में लिखा है कि वो ना तो इस तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना बाइबल से, परंतु तेरे अनुग्रह के द्वारा वो अधिकारी हुए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, आपके बल के द्वारा आप आजाद नहीं हो सकते। आपकी अमीरी के जरिए आप कुछ चीज को खरीद नहीं सकते हैं। दुनिया की ताकत, तमाम ताकतें फेल है परमेश्वर की ताकत के आगे, परमेश्वर के अनुग्रह के आगे। हमें लगता है कि हम सब कुछ है, हमारे पास बहुत पैसा, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। नो। क्या आपके अंदर अगर कैंसर है तो क्या वो कैंसर से आप आजाद हो जाएंगे पैसे के बल पर? जब तक कि आप परमेश्वर में दीन नहीं हुए, विनम्र नहीं हुए, अपने आप को चेंज नहीं किया, पापों से तौबा नहीं की, अपने पापों को नहीं छोड़ा, गलत संगति को नहीं छोड़ा, गलत कामों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को याद तक नहीं किया, परमेश्वर को प्रेस तक नहीं की, तो क्या आप कैंसर से आजाद हो सकते हैं? क्या आप उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आजाद हो सकते हैं? सिर्फ एक सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगी कि तमाम ताकतों के आगे सिर्फ एक ताकत काम कर सकती है, वो है परमेश्वर की ताकत। दुनिया में दो ताकतें, एक शैतान की ताकत, एक परमेश्वर की ताकत काम करती है। पावर वर्सेस पावर। जब आप उस पावर पर, परमेश्वर की पावर को फेंकते हैं तो आप आजाद होते हैं। जब आप उस ताकत पर परमेश्वर को प्रेस करते हैं तो आप आजाद होते हैं। मैंने अपनी माइग्रेन की प्रॉब्लम से आजादी पाई क्योंकि मुझे जो विजन सब कुछ दिखा, जो परमेश्वर ने मुझसे बात की, एक तरफ शैतान था, मैंने परमेश्वर को प्रेस किया और जैसे मैंने परमेश्वर को प्रेस किया वो शैतान चला गया। उस दिन के बाद माइग्रेन मेरे जीवन से खत्म हो गया, वो सिर दर्द मेरे जीवन से खत्म हो गया। परमेश्वर आपके जीवन में इस तरह से काम करते हैं जब आप परमेश्वर को मैग्नीफाई करना शुरू करते हैं। परमेश्वर आपके लिए करेंगे वैसा जैसा आप चाहते हैं, पर इवन कि आप पाप में ना होने चाहिए। आपके जीवन में कोई भी बीमारी है तो उसका रीजन आपको देखना है, कहां पर गलती है, कहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको अपने आप को चेंज करना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपकी समस्या कैसे सुलझाई जाए। वो आपसे प्यार करते हैं, वो भले परमेश्वर है, वो आपका भला चाहते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि लोगों के मन को कैसे बदलना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपको चंगा कैसे करना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके बिजनेस को ब्लेस कैसे करना है। परमेश्वर जानते हैं कि आपको किस देश में, किस कंट्री में होना चाहिए। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए कौन सी जॉब सुटेबल है। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए कौन सा जीवन साथी सही है। परमेश्वर का एक स्पर्श आपको ओवरफ्लो में लेकर जाएगा। वो बहुतायत रीति से आप पाएंगे, आपका कटोरा मन भावने तरीके से उमड़ उमड़ कर आपके जीवन में जो है वो उछल उछल कर वो आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आएंगी। आपकी सोच से परे, आपके चाहने से परे वो परमेश्वर आपको देगा। फिर आपके पास जरूरत से ज्यादा होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो सब बातें संभव है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका भला करना चाहते हैं, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है,
वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी बीमारी नहीं जा रही है, आज अगर आपको लगता है कि आप ये पाप नहीं छोड़ने पा रहे हैं, आज इसी समय इसी घड़ी परमेश्वर के नजदीक आए, वो आपको आजाद करना चाहता है, वो आपसे बात कर रहा है। बट फर्क इतना है कि हम संसार की चीजों से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, हम संसार को नहीं छोड़ना चाहते, हम संसार को भी खुश करना चाहते हैं, हम लोगों को भी खुश करना चाहते हैं, हम अपने हस्बैंड को भी खुश करना चाहते हैं, हम अपनी वाइफ को भी खुश करना चाहते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को भी खुश करना चाहते हैं, हम अपने दोस्त। आप उन तमाम गलत चीजों को निग्लेक्ट करते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं चीजों के, तो आप परमेश्वर को जो प्रेस करते हैं, आप झुकते नहीं उन चीजों के आगे, तो आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। जब आप परमेश्वर को प्रेस करते हैं तो आप विन करते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विजयी हो, सफल हो, परिपूर्ण हो, बहुतायत का जीवन जिए, और इतना बहुतायत का जीवन जिए, वो इंटरनल लाइफ परमेश्वर में है, वो जीवन का जल परमेश्वर के पास है, वो आनंदित जीवन परमेश्वर के पास है। सो नो मैटर कि आज आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप परमेश्वर को प्रेज करें, आप परमेश्वर में आनंदित रहें, आप परमेश्वर से शिकायत ना करें, आप लोगों के पास मदद ना मांगे, आप परमेश्वर से मदद मांगे, आप परमेश्वर के आगे खुद को सरेंडर करें। हालेलुया। सो मेरा ईमान, मेरा विश्वास है कि आज आपने बरकत पाई है, मैंने खुद बरकत पाई है इस वचन के जरिए, और बहुतायत बरकत पाई है। सो मेरा विश्वास है कि आपने बहुत बरकत पाई है, और जहां तक ये वचन जाएगा, जहां तक ये वचन सुना जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में आप आजादी पा रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आपकी बीमारियां जा रही हैं, आप अपने जीवन के तमाम हिस्सों में आप आजादी पा रहे हैं। सो मैं देख रही हूं कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आप किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। हालेलुया। चलिए मैं प्रे करूंगी आपके लिए, सबके लिए। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। आपकी तारीफ हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो कि आपने बहुतायत रीति से खुदावन के जीवन में काम कर दिया है। आप इन्हें इस्तेमाल करने के लिए खड़ा कर रहे हैं बहुतायत रीति से। आप इनके जीवन में ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं खुदावन जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर। आपकी हजूरी में एक एक जन को लेकर आती खुदावन जी। जिस किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर, इस समय जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन जी, मैं आपकी हजूर में एक मन होकर परमेश्वर की प्रार्थना को तेरी हजूर रखती हूँ। जो भी इनके दिल में खुदावन प्रार्थना है, जो तेरे लिए तेरे नाम में खुदावन मांग रहे हैं तुझसे परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि प्रभु आप इनके जीवन में वो कर चुके हैं। आप इन्हें परमेश्वर चारों दिशाओं से खुदावन जी वो ब्लेसिंग्स को इनके जीवन में उंडेल रहे हैं। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से आउट हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक कैंसर, वो कैंसर की जड़ इनकी बॉडी को छोड़े, आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरे लहू में मैंने कवर करती हूँ, तेरे लहू में इनके जीवन के तमाम हिस्सों को कवर करती हूँ प्रभु जी। हर अंधकार की ताकत, हर एक बुरी स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी जीवन से, इनकी बॉडी से खत्म हो जाए, इनके परिवारों से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप इनके जीवन में काम करें, इनके घरों में विजिट करें, स्वर्गीय दूत इनके घरों में विजिट करें, डिवाइन सोर्सेस इन्हें मुहैया हो, डिवाइन लोग इन्हें मुहैया हो। प्रभु इनकी तमाम जो फाइल्स जो किसी भी काम से, किसी भी रीजन से लगी है प्रभु जी, वो उन फाइल्स में, उन केसेस में ये विन करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा फेवर इनके जीवनों के ऊपर जाए यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन रिश्ते इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक वायरल फीवर इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रसोली, हर एक स्टोन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी बॉडी को छोड़े, आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आप इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करें, इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो। खुदावन तेरे नाम में जो वफादारी की आत्मा से काम करे, वो मिनिस्ट्रीज, वो दास दासियां खुदावन तेरे नाम में
ऊंचे किए जाए, सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए वो इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। आप इनके जीवन से हर एक घमंड, हर एक ढिठाई के पाप खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके किरमिश से गंदे पाप इनके माफ कर प्रभु, इन्हें बहाल कर, इनके रिश्तों को बहाल कर, इनकी मैरिज लाइफ को बहाल कर परमेश्वर। जिन बहनों के पास औलाद नहीं उन्हें औलाद मिले यीशु मसीह के नाम में, इनके गर्भ फ्रूटफुल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर अंधकार की स्पिरिट इनके जीवनों से आउट हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी महिमा इनके जीवनों से हो, जो तेरी महिमा के लिए मांग रहे प्रभु, जो इनका बोया गया खुदावन वो इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु जी। चाहे वो प्रेयर में है खुदावन, चाहे वो पैसे में, फाइनेंशियली है खुदावन जी, हर सोर्सेज में खुदावन ये बहुत आयत रीति से इस्तेमाल होने पाए, ऊंचे होने पाए तेरे सामर्थ्य नाम में। और जब लोग इन्हें देखे प्रभु, तुझे देखे इनके जीवनों से प्रभु, एक एक जन को ब्लेस करते, इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनकी जॉब ब्लेस हो, इनके तमाम हिस्से ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। ये गुड न्यूज के साथ आए यीशु मसीह के नाम में, ये गवाहियों के साथ आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता इन्हें ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं प्रभु। आपके सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते, आपने सुना और कबूल किया यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको मेरा जय मसीह की इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं धन्यवाद ही हूँ परमेश्वर की, कि आपके बीच में आकर हम वचन को बांटने पाए, प्रेयर करने पाए और आपने भी बरकत पाई। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।